अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे उसके पास संसार की समस्त सैन्य शक्ति, संपत्ति, राज्य, छल कपट, षड्यंत्र और संसार के सारे बुद्धिजीवी क्यों न खड़े हो जाएं, परंतु काल का नियम अटल है कि अंततः विजय धर्म की ही होती है, क्योंकि अधर्म अपनी जड़ों में ही खोखला होता है। वह कितनी भी ऊंची इमारत बना ले, उसकी नींव सत्य के बिना टिक नहीं सकती। और यही बात महाभारत ने हमें हजारों वर्षों पूर्व सिखाई थी, जब कुरुक्षेत्र की धूल में धर्म और अधर्म के बीच वह महासमर लड़ा गया, जिसने मानवता को एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे युगों युगों तक भूला नहीं जा सकता। महाभारत कोई साधारण युद्ध नहीं था, वह मनुष्य के भीतर छुपे लोभ, मोह, अहंकार और सत्ता की प्यास का युद्ध था, जिसमें धर्म का प्रतिनिधित्व पांडवों ने किया और अधर्म का प्रतिनिधित्व कौरवों ने। परंतु बात सिर्फ इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि महाभारत के पात्र किसी एक रंग में नहीं रंगे थे। हर पात्र अपने भीतर धर्म और अधर्म दोनों के बीज लेकर चल रहा था। तभी तो भीष्म जैसे धर्मात्मा भी कुरुक्षेत्र में अधर्म के पक्ष में खड़े दिखाई दिए और कर्ण जैसे दानवीर अधर्म की सेना में खड़े थे। इसीलिए यह युद्ध सिर्फ शस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध अंतरात्मा का था कि कौन अपने व्यक्तिगत संबंधों, मोह, मित्रता और कर्तव्य के बीच क्या चुनता है। परंतु कृष्ण ने उस समय यह स्पष्ट कर दिया था कि अधर्म चाहे जितना भी सज जाए, चाहे उसके पक्ष में महान योद्धा खड़े हो जाए, यदि उसकी जड़ में अहंकार है तो उसकी पराजय निश्चित है। दुर्योधन के पास भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा थे, फिर भी उसकी पराजय हुई, क्योंकि उसके भीतर धर्म का तत्व नहीं था। उसके भीतर सिर्फ अपने अधिकार का लोभ, अपनी सत्ता की हवस और अपने अपमान का बदला लेने का दर्प था। और यही कारण था कि जब अर्जुन ने युद्ध से पहले रणभूमि में शस्त्र छोड़ दिए और कहा कि मैं अपने ही भाइयों से, अपने गुरुजनों से, अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उसे यह बोध कराया कि यह युद्ध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, यह युद्ध उस अधर्म से है जिसने पूरे समाज को विषाक्त कर दिया है। वह अधर्म जो सत्ता के लिए भाई को भाई के विरुद्ध खड़ा कर देता है, वह अधर्म जो स्त्रियों का अपमान करने में गर्व अनुभव करता है, वह अधर्म जो अपनी सुविधा के लिए धर्म ग्रंथों की व्याख्या बदल देता है, और वह अधर्म जो धर्म के नाम पर अधर्म करता है। और जब तक ऐसे अधर्म का विनाश नहीं होगा, तब तक धर्म की स्थापना असंभव है। महाभारत का युद्ध बाह्य से अधिक आंतरिक था। यह युद्ध उस मोह के विरुद्ध था जो मनुष्य को अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है। यह युद्ध उस अहंकार के विरुद्ध था जो मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि उसके पास जो शक्ति है वह स्थायी है, जबकि सत्य यह है कि समय के गर्भ में वह सब कुछ मिटने वाला है। और यही कारण था कि महाभारत में भले ही पांडवों को तमाम कष्ट सहने पड़े, जुए में हारना पड़ा, द्रौपदी का अपमान देखना पड़ा, वनवास भोगना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, परंतु अंततः धर्म की ही विजय हुई।